नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमंगपुरी और आप देख रहे हैं ट्रू बॉक्स इंडिया। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करनी जिसके बारे में कोई नहीं बात करता। कहीं का भी इलेक्शन हो जाए, चाहे सरकार का कैसा भी इलेक्शन हो, म्यूनिसिपल इलेक्शन हो, स्टेट का इलेक्शन हो या सेंटर का इलेक्शन हो, कोई इस बारे में बात नहीं करता। और वो टॉपिक है रिजर्वेशन का, जिसको हम कहते हैं हिंदी में आरक्षण और आम भाषा में हम और आप इसको बोलते हैं कोटा सिस्टम। अब कोटा सिस्टम क्या होता है कि जब 1951 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम पर कुछ रिजर्वेशन देगी, जैसे कि SC ST कैटेगरीज़ के लिए। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन यानी कि जाति के आधार पर आरक्षण देने की बात हुई और आरक्षण दिया भी गया। अब ये आरक्षण है क्या? जो जातियाँ पिछड़ी हुई हैं, जिनके साथ बहुत सालों से गलत हुआ है, उनको बाकी के लोगों के साथ मिलाने के लिए, उनको सेम लेवल पे लाने के लिए ये आरक्षण दिया गया। अब इस जाति के सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये टेम्परेरी था, यानी कि 10 साल के लिए इंट्रोड्यूस किया हुआ था, लेकिन अब ये 7 गुना हो चुका है। 7 गुना मतलब 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन इस रिजर्वेशन को, सिस्टम को हटाने के लिए कोई भी सरकार रेडी नहीं है, चाहे वो BJP की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी रेडी नहीं है। उसका कारण क्या है और इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेनली इसमें 3 प्रॉब्लम आती हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि ये सिस्टम 70 साल से चल रहा है और अभी तक भी वो लोग जिनको पिछड़ी जाति का कहा जाता है, क्या वो बाकी जातियों के बराबर आ गया है? नहीं। अगर वो आ गया है तो रिजर्वेशन सिस्टम ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? अब अगर ये टेम्परेरी था तो इसको ख़त्म भी होना चाहिए था, लेकिन ये ख़त्म हो ही नहीं पा रहा है। अब प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि ये रिजर्वेशन सिस्टम आपको एक बार ही नहीं मिलता। मतलब कि मान लो आपको स्कूल में एडमिशन चाहिए और आप SC ST या OBC किसी कैटेगरी से आते हैं, आपको रिजर्वेशन मिल जाता है, आपके मार्क्स उतने नहीं हैं, फिर भी आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन ये रिजर्वेशन सिस्टम स्कूल में भी चलेगा, उसके बाद जब आप कॉलेज में जाएंगे तो भी चलेगा, उसके बाद जब आपको हायर डिग्री करनी होगी वहाँ भी चलेगा, उसके बाद जॉब में भी चलेगा और इवन जॉब की प्रमोशन में भी चलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम एग्जांपल लें एक डॉक्टर का, एक डॉक्टर को 4 साल लगते हैं MBBS कंप्लीट करने में या 5 साल लगते हैं MBBS कंप्लीट करने में, तो वो डॉक्टर जब MBBS में एडमिशन लेना चाहता है स्टूडेंट, तब भी उसको रिजर्वेशन मिलेगा। अब उसके पास 5 साल है कि वो सेम टीचर से पढ़े, सेम कॉलेज में पढ़े। अब उसको 5 साल में के अंदर अगर वो उस लेवल पे नहीं आ रहा तो उसको एक बार फिर रिजर्वेशन मिल रहा है कि वो MD करने जाएगा 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो फिर वो रिजर्वेशन सिस्टम मिलेगा। अब 9 साल हो गए उसको उस रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलते हुए, लेकिन वो फिर भी उसके लेवल पे नहीं आया। फिर उसको रिजर्वेशन मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में और फिर जॉब प्रमोशन के अंदर। क्या ये रिजर्वेशन सिस्टम जो 5 साल के लिए उसको मिलना चाहिए काफ़ी नहीं है? उसको मल्टीपल लेवल पे जब दिया जाता है तो जनरल कैंडिडेट्स का शायद थोड़ा हक मारा जा रहा है। और दूसरी प्रॉब्लम जो इसमें आती है वो है मीडियोक्रिटी और इनकॉम्पिटेंस, यानी कि जो डॉक्टर उतना अच्छा बनना चाहिए, जिस अच्छे डॉक्टर को लोगों का इलाज करना चाहिए, वो डॉक्टर शायद उतना अच्छा नहीं है। अब इसको सिंपल भाषा में समझना है, किसी भी कास्ट या जाति के अगेंस्ट या किसी पिछड़ी जाति की फ़ायदा मिलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जब पढ़ाई में आप फ़ायदा देते हो तो उसका मतलब ये होता है कि अब वो बच्चा भी जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसके साथ पढ़े, उसी की जैसी एजुकेशन ले और उसी के अच्छा जितना डॉक्टर बने। तो जब जॉब मिलने की बात आती है, सरकारी जॉब लगने की बात आती है, तो वहाँ उसको रिजर्वेशन ना मिले, ताकि अगर वो पूरा कॉम्पिटेंट है तो ही जॉब लगे। अगर वो उससे कम कॉम्पिटेंट है तो अगर उसको जॉब लगेगी तो वहाँ पर मीडियोक्रिटी आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये है कि जब पब्लिक सर्विस में वो जाएगा तो इतनी अच्छी डॉक्टरी उसने नहीं करी या वो नहीं बन पाया, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पब्लिक को होगा। और प्रॉब्लम नंबर 3 ये है कि जब रिजर्वेशन का फ़ायदा आपकी फैमिली में किसी को मिल गया, आपकी फैमिली की हायरार्की में किसी को मिल गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फादर को रिजर्वेशन से जॉब मिल गई, एक अच्छे जॉब पे वो लग गया, IAS की जॉब, IPS की जॉब या और कोई SDM इंस्पेक्टर की जॉब पे वो लग गए। अब उनकी सैलरी अच्छी खासी है। जिस इंसान की सैलरी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक है, वो अपने बच्चे को सब सुविधाएं दे सकता है। उसके घर में AC भी होगा, उसके पास गाड़ी भी होगी, वो अच्छी ट्यूशन में भी भेज सकता है, अच्छा स्कूल में भी भेज सकता है। लेकिन हमारे रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर अगर वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से है तो उनके बच्चों को भी सेम रिजर्वेशन मिलेगा, उनके बच्चों को भी सेम फ़ायदा मिलेगा। इसमें सवाल ये सीधा सीधा उठाने वाला है कि एक IAS ऑफिसर के बच्चे को रिजर्वेशन की ज़रूरत है या नहीं है? मेरे हिसाब से तो रिजर्वेशन की ज़रूरत उसको नहीं है, क्योंकि वो दुनिया की सारी फैसिलिटीज़ उसको दे सकता है जो शायद एक जनरल कैटेगरी का बच्चा भी नहीं ले रहा। इसको अब एक एग्जांपल समझते हैं। अगर हम क्लास ऑफिसर्स की बात करें, सरकारी जॉब्स के अंदर मेनली 4 क्लासेस के ऑफिसर होते हैं। अब क्लास 1 और 2 को तो हम छोड़ दें, वो तो और भी ऊपर है, लेकिन हम क्लास 3 की भी बात करें। क्लास 3 के अंदर कांस्टेबल्स आते हैं, नर्सेज आती हैं। अब आप
चंडीगढ़ का एग्जांपल लोगे अगर, चंडीगढ़ के अंदर एक कांस्टेबल की सैलरी जो इन हैंड उसको मिलती है 60 से 70 हज़ार रुपये, और अगर उसकी टोटल सैलरी देखो जिसमें उसमें सेविंग भी, पीएफ भी, सब कुछ कट के उसको जो टोटल सैलरी, ग्रॉस सैलरी जो है उसकी, वो 80 हज़ार से भी ज़्यादा है। अगर हम इसको 80 हज़ार भी माने तो 80 हज़ार सैलरी का मतलब होता है साल के 9,60,000 रुपये। यानी कि सरकार भी आपको गरीब नहीं मानती और सरकार भी कहती है कि आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि 7 लाख के ऊपर तो अब इनकम टैक्स भी सबको देना पड़ता है। तो एक ऐसा इंसान जिसको इनकम टैक्स भी देना पड़ रहा है और वो साल के 9.5 लाख 10 लाख रुपए कमा रहा है, उसके बच्चों को भी बार बार रिजर्वेशन सिस्टम मिलेगा। सिंपल सी बात यह है कि अगर आपकी फैमिली में अगर पिता को रिजर्वेशन से फ़ायदा मिल गया तो आगे उनके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, ताकि इस रिजर्वेशन के सिस्टम को हल्के हल्के हम इरेडिकेट कर सकें। और अगर ये चलता जाएगा तो इलेक्शंस में फिर जाति के नाम पे, कास्ट के नाम पे वोटिंग होगी। हमने देखा यूपी में क्या हुआ, अब हरियाणा के इलेक्शंस आए, वहाँ ये कोई बात नहीं करेगा कि स्टेट का एजेंडा क्या है, उसमें कितनी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, जॉब कैसे निकलेंगी। बात सारी ये होगी कि जाट का वोट कितना है, दलित का वोट कितना है, महादलित का वोट कितना है, यही सब बातें होंगी और इन पे हमारी कास्ट पॉलिटिक्स बटी रहेगी। कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको टच नहीं करना चाहेगी, क्योंकि जितने जाति के लोग हैं उनके साथ वोट की पॉलिटिक्स और जाति की पॉलिटिक्स होती है। अगर आप रिजर्वेशन सिस्टम को छेड़ना चाहोगे तो वो जाति आपको वोट ही नहीं देगी। ये प्रॉब्लम है कि इलेक्शन में असली मुद्दे आते ही नहीं। हल्के हल्के अगर ये रिजर्वेशन सिस्टम फैमिली दर फैमिली की, एक फैमिली को फ़ायदा मिल गया, अब वो फैमिली को दोबारा नहीं मिलेगा। शायद उसके भाई को मिल जाए, उसके भाई के बच्चों को मिल जाए, लेकिन सेम फैमिली में रिजर्वेशन जब तक ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इसमें क्लास 4 ऑफिसर्स को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि स्वीपर्स हैं या कोई पियोन है जिनकी सैलरी 30-40 हज़ार है, उनको आप दे सकते हो। लेकिन उनकी फैमिली से भी जब कोई बच्चा इंस्पेक्टर, कांस्टेबल जिनकी सैलरी इतनी है कि साल के 10-12 लाख बन रहे हैं आज के सिनेरियो के हिसाब से, तो उनको आगे रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।